एक मिनट, यहाँ जो इन्होंने भेज रखा है, हाँ जी बलीराज जी, इसमें क्या है सर ये? मैं हम्म। वो पाई बाय टू का जो प्रॉपर्टी होता है, एक्स की जगह पाई बाय टू माइनस लगा, उधर कॉस आया और दोनों को ऐड किया, उसके फर्दर क्या करना है ये पता नहीं चल रहा है। ये आप जाके देखना चैप्टर 7। चलो इसका मैं सॉल्यूशन खोलता हूँ। ये ना मुझे याद, ये क्लास, देखो ध्यान से, ये सब 11th 12th के क्वेश्चन आप लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे। सॉल्यूशन है आपके पास कि नहीं? क्लास 12th नहीं है सर। NCERT चैप्टर 7 इंटीग्रेशन PDF। देखो इसका सॉल्यूशन देता हूँ मैं आपको, अब इसको समझना और कोशिश करना, ठीक है? तो ये सब बैठ के सॉल्व करो। मैं फिर से जो नए बच्चे उनको कह रहा हूँ कि 11th 12th में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी ढंग से सॉल्व कर लो, ये सब जरूरत पड़ेगी यहाँ भी। सो आपका जो क्वेश्चन है यहीं पे सॉल्व एग्जाम्पल होगा। आई थिंक उधर है ना 11 पॉइंट, इसमें होगा लास्ट एक्सरसाइज के, ये ना 7.10 तक ही है क्या? 7.11 इसमें है ही नहीं, ओहो गायब कर दिया। 7 पॉइंट, ये हाँ यही क्वेश्चन है ना आपका। ये देखिए सोल्यूशन है यहाँ पे, इसको यहाँ बुलाऊँ? ये है ना जो क्वेश्चन आपका, तो ये रहा फुल सॉल्यूशन। अब देखो, अब बताओ कहाँ डाउट है? दिख रहा है? इसको थोड़ा लार्ज कर देता हूँ, है ना? देखो वन बाई वन स्टेप, ईच स्टेप देखो एट अ टाइम। ये क्वेश्चन है। सो आपने ये प्रॉपर्टी लगाया होगा, हाँ सर। है ना? सो ये प्रॉपर्टी है कि 0 to a f(x) dx कैन बी रिटर्न एज 0 to a f(a - x) dx। तो ये लगाया, यहाँ तक आ गया होगा आपका। तो ये भी आई है, ये भी आई है, ओके। सर वाई लिखा है ना उस वाले स्टेप से नीचे। हाँ ठीक है, तो 1 2 ऐड कर दिया, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, यहाँ तक ठीक है। कहाँ से? यहाँ तक आपका आ गया ना, ऐड कर लिया ना आपने? हाँ उसके नीचे वाला भी, उसके नीचे, हाँ। ये भी हो गया। हाँ उधर से। यहाँ यहाँ के बाद दिक्कत है। हम्म। हाँ। सो इनको मत देखो ना, अपना दिमाग लगाओ ना। मुझे ये बताओ log a + log b कितना होता है? log a + log b का फॉर्मूला क्या होता है? यही दिक्कत है आपको। ये लॉग का लॉग भी रिवाइज करो, लॉगरिथम चैप्टर भी, ये सब 11th 12th का पार्ट है। लॉग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सब फंक्शन है। लॉग ए भी। ये सब क्यों नहीं पता है भाई? log a × b, यही तो दिक्कत है आपको एक्चुअली। तो यहाँ इन्होंने क्या किया, log a + log b log a × b, और अपनी मर्जी से log 2 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया अपनी मर्जी से। क्यों? क्योंकि इसका पर्पस है 2 sin x cos x बनाना, जो कि होता है sin 2x। सो ये समहाउ इसको sin 2x बनाना चाह रहा है, उसके टर्म में लिखना चाह रहा है। तो sin a + sin b, मतलब log a log b, मतलब log sin x log cos x log दिस, अपनी मर्जी से 2 ऐड सब्ट्रैक्ट किया, सो दैट अब यहाँ log a + log b फिर यूज होगा। तो ये प्रोडक्ट होके ये हो गया 2 sin x cos x, जो कि होता है sin 2x, ये आ गया। और ये जो एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट किया था वो अलग हो गया। अब यहाँ क्या किया होगा, अब बताओ, यहाँ तक ठीक है? ये समझ आया कैसे आया? देखो ये पूछ रहा है तुमसे वाई, क्योंकि ये हाँ। समझना जरूरी है। अब बताओ आगे कहाँ दिक्कत है, अब आगे सॉल्व करो। अब क्या किया इसने, ये जो 2x है इसको इसने t मान लिया, तो ये इंटीग्रल हो गया लॉग। अब ये वापस वही बन गया जो एक्चुअल क्वेश्चन था ना ये क्वेश्चन, बस ये अच्छा 0 से पाई है अभी। तो प्रॉपर्टी लगा देगा। प्रॉपर्टी क्या होता है? एक प्रॉपर्टी है 0 to a f(x) dx इज 2 टाइम 0 to a f(x) dx इफ, यहाँ लिख देता हूँ, इफ f(2a - x) इज f(x) itself। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज हुआ है, ये बता रहा ना। ये देखो sin 2 × π/2 - t
साइन टी ही है, तो मतलब इस वाले कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है साइन, ठीक है। 2 इंटू पाई बाई 2, तो ए की जगह पाई बाई 2 है, तो ये जो 0 से पाई था हो गया 2 टाइम 0 से पाई बाई 2, ये 2 कर कैंसिल हो जाएगा अब, तो ये वापस वही इंटीग्रल आ गया। देखो समझो, बताओ कहाँ दिक्कत है अब। तो ये रहा लास्ट। अब समझ गए सर। हाँ, इसको ठीक से सॉल्व करके देखो। ओके। तो बाकी लोग याद भी रख सकते हैं, ये सिंपल फॉर्मूला है, नहीं याद रहेगा इतना कुछ करना पड़ेगा, तो यू जस्ट रिमेंबर इट, है ना। इवन अगर 0 से पाई बाई 2 कॉस भी है तब भी यही आंसर है, आप जानते हैं ना। लॉग में कॉस एक्स डी एक्स है तब भी यही आंसर होगा, दोनों का आंसर सेम ही है। ओके जी। सर व्हाट्सएप किया आपने? हाँ हाँ, 1 by 1